हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कनाडा में हर अलग जॉब अप्लाई करने के लिए हमें अलग रेज़्मे चाहिए होता है। तो उस रेज़्मे को बनाने के लिए इतना टाइम लगता है कि हम लोग उसी लेज़ीनेस में रेज़्मे नहीं बना पाते और रेज़्मे ना बनाने की वजह से हम जॉब नहीं अप्लाई कर पाते। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा एक शॉर्टेस्ट वे, 10 मिनट में आप नया रेज़्मे बना सकते हो। एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊँगा जिसमें आप फ्री में जितने भी रेज़्मे बना सकते हो, इतनी अच्छी टेम्पलेट में बना सकते हो। तो मतलब 10 मिनट में आपका रेज़्मे तैयार हो जाएगा, तो आप जितनी जॉब चाहे उतनी अप्लाई कर सकते हो उस रेज़्मे से। हाँ, ये बात अलग है कि जो प्रोफेशनल रेज़्मे, जेन्युइन रेज़्मे होता है वो वर्ड में अगर आप खुद बनाओगे ना तो वही होता है। लेकिन फिर भी जो उस वेबसाइट से मैंने जॉब अप्लाई की थी और मुझे रिस्पांस आया था, तो आप उस वेबसाइट से रेज़्मे बना के जॉब अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो उस रेज़्मे को आप यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो। आपको दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा रेज़्मे बनता है वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में गूगल खोलना है। गूगल खोल के आपको सर्च करना है नोवा रेज़्मे। तो सर्च करते हैं नोवा रेज़्मे, और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप खाली क्लिक करो, ओपन करो और रेज़्मे बनाना स्टार्ट करो। 10 मिनट का काम है, दिखाता हूँ कैसे। वेबसाइट पे जाओ, एक्सप्लोर आवर टेम्पलेट्स। हमें खाली सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका अकाउंट इस पे ऑलरेडी नहीं है। अगर आप ऑलरेडी इसके बारे में फैमिलियर हो इसके साथ तो बेस्ट है, अगर नहीं हो तो सिखाता हूँ। तो सबसे पहले रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद आपको साइन अप फॉर फ्री करना है। साइनिंग अप फॉर करने के बाद आपको नाम, ईमेल आईडी फिल करना है। नेम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और अपना ईमेल आईडी फिल करो। ईमेल आईडी फिल करने के बाद कंसेंट पे टिक करना है और आपको रजिस्टर नाउ क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ करने के बाद आपको ओटीपी आएगा अपने ईमेल पे, उसको यहाँ पे फिल करना है और आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। इस पे डरने की बात नहीं है, जो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस पे बहुत ही बढ़िया रेज़्मे बनता है। तो आप अपना ओटीपी यहाँ पे फिल करो और आप वेबसाइट पे अपना अकाउंट एक्टिवेट करो। तो मैं अपना कोड यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। तो उसके बाद हम करेंगे एक्सप्लोर आवर टेम्पलेट्स। पर वो टेम्पलेट पे जाने से पहले हम एक बार अपनी डिटेल फिल करके एक बेसिक रेज़्मे बनाएंगे। उसके बाद जो टेम्पलेट आपका मन करेगा आप यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना है, इसमें कुछ टेम्पलेट पेड हैं, कुछ फ्री हैं, तो आप फ्री वाली ही यूज़ करोगे। ओके, पेड वाली करनी है आपकी पर्सनल कॉल है, बट फ्री वाली भी बहुत अच्छी टेम्पलेट्स देते हैं ये, तो फ्री वाली चूज़ करके हम बनाते हैं। तो क्लिक करेंगे फ्री टेम्पलेट पे। उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ये सारी आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो ये बेसिक गाइडेंस आपको देंगे ही देंगे। तो स्टार्ट माई रेज़्मे, उसके बाद क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, ग्रेजुएट। आई एम ग्रेजुएट सो आई विल चूज़ ग्रेजुएट। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। नो थैंक्स, ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। ये खाली इनकी नॉलेज के लिए फॉर्मेलिटी है कि आप ये बोल रहे हैं कि हम ये आप हमारे लिए प्री रेडी करके रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे इसको स्किप करेंगे। अभी हमारा जो बेसिक रेज़्मे का टेम्पलेट है वो हमारे सामने। तो उसमें सबसे पहला काम क्या है, टाइटल। तो किस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है उसका टाइटल यहाँ पे फिल करेंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ कि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मशीन ऑपरेटर का अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं टाइटल फिल करूंगा मशीन ऑपरेटर। टाइटल फिल करने के बाद आपको एक पिच स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, जिसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी के होते हुए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हम चैट जीपीटी में जाएंगे, पिच स्टेटमेंट लेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। बहुत ईजी है, दिखाता हूँ कैसे। तो हमें जाना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी जाके हमें पूछना है, गिव मी अ पिच स्टेटमेंट फॉर माई रेज़्मे टाइटल्ड एज मशीन ऑपरेटर। तो हमें मिल गई है। तो मेक इट शॉर्टर, बिकॉज मुझे इतनी लंबी पिच नहीं चाहिए, तो मैं मेक इट शॉर्टर बोल रहा हूँ। आपकी पर्सनल कॉल है, आपको जैसी लिखनी है आप लिख सकते हो। तो ये इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। आप फाइनल रेज़्मे देखना रेडी होके, कितना ज़बरदस्त लगेगा ये, कितना अच्छा लगेगा। सॉरी, गलती से पेस्ट कर दिया था, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और मैं रेज़्मे पे फ़ोटो लगाने पे बिलीव नहीं करता, आपको लगानी है तो आप लगा सकते हो, वरना मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। हर एक कॉलम पे ऑप्शंस दी होगी प्लस की, उसका मतलब है अगर आपको मोर डाटा ऐड करना है, डिलीट की तो डिलीट करना है। जैसे फ़ोटो को रिमूव करना है, डिलीट पे करेंगे, फ़ोटो हट गई।
तो अभी वर्क एक्सपीरियंस पे जाएंगे। उसके पहले हम लोग अपना बेसिक बायोडाटा फिल करेंगे। ईमेल तो ऑलरेडी फिल हो चुकी है, तो फ़ोन नंबर फिल करेंगे, अपना एड्रेस फिल करेंगे, ठीक है। तो फ़ोन नंबर फिल कर देते हैं, कंट्री ऐड करेंगे कनाडा, सिटी ऐड करो कुछ भी आप अपनी, एड्रेस ऐड करो और सेव करो। एड्रेस सेव करने के बाद आपका बायोडाटा फिल हो चुका है। अभी हम ऐड करेंगे वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड एक्सेट्रा। और उसको ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले टाइटल चूज़ करना पड़ेगा आपके वर्क एक्सपीरियंस का। तो वो क्या था, तो अगर आप मशीन ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करेगा कि आपने मशीन ऑपरेटर का ऑलरेडी एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रखा है। तो हम लोग एक्सपीरियंस डालेंगे मशीन ऑपरेटर का। तो कौन सी कंपनी में किया है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं ABC कंपनी कर रहा हूँ गैस, आप अपनी कंपनी लिख सकते हो जो भी आपकी कंपनी होगी। और यहाँ पे हम लोग अपना टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस भरेंगे, कब से कब तक का है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जुलाई 2022 से अगस्त 2024 का। और सिटी चूज़ कर रहा हूँ, तो सिटी कोई भी मान लो, मिसिसागा मान लो। और यहाँ पे कंपनी के बारे में लिखना है, जो ऑप्शनल है लिखना है, लिखो वरना ना लिखो, मैं छोड़ रहा हूँ। और ड्यूटीज़, तो जॉब ड्यूटीज़ लिखनी है आपको कि आपने मशीन ऑपरेटर बन के क्या क्या काम किया। अगर आपने जेन्युइनली किया तो बेस्ट है, अगर नहीं किया, वर्क एक्सपीरियंस की जॉब ड्यूटीज़ डालनी है। तो ये मत कभी भी टाइम वेस्ट मत करना सोचने पे क्या जॉब ड्यूटीज़ डालूं। जो आपकी जेन्युइन है वो तो डालोगी। अगर आपका एक्सपीरियंस फेक है, आप ऐसे एक्सपीरियंस डाल रहे हो, तो आपको खाली चैट GPT पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको अपनी जॉब का टाइटल डालना है और उसकी रेलेवेंट जॉब ड्यूटीज़ डालनी है। उसमें से बेस्ट जो जॉब ड्यूटीज़ होगी, जिनको लगता है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यू के टाइम, अगर लकीली आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होता है, तो वो जॉब ड्यूटीज़ आपने चूज़ करनी है वहाँ से और यहाँ पे जाके पेस्ट करनी है। तो उससे टाइम सेव होगा और आप क्विक रेज्यूमे बना सकते हो। ये रेज्यूमे मैं सच बता रहा हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। अगर आप सीख गए तो उसके बाद आपको 10 मिनट लगेंगे। जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है आप ये रेज्यूमे बना सकते हो। तो अभी दिखाता हूँ आपको जॉब ड्यूटीज़ चैट GPT से हमें कैसे कॉपी कर। तो चैट GPT पे जाएंगे, हम लोग पूछेंगे नीड जॉब ड्यूटीज़ ऑफ मशीन ऑपरेटर फॉर माई रेज्यूमे। तो ये आ जाएंगी बेसिक ड्यूटीज़। तो इनको हम लोग कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, कॉपी आप एक साथ भी सारी कॉपी कर सकते हो, पर वहाँ पे ना पैराग्राफ की फॉर्म में पेस्ट हो जाएगा, फिर आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि एक एक करके कॉपी करो और एंटर दबाओ और नेक्स्ट जॉब ड्यूटी पेस्ट करो। तो 5 से 6 जॉब ड्यूटी एटलीस्ट आप डाल देना, तो सही रहेगा। वो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन 5-6 इनफ होती है मेरे हिसाब से। तो 2 हो गई और तीसरी डालेंगे। बहुत अच्छी जॉब ड्यूटीज है, सारी ये जेन्युइन है। मशीन ऑपरेटर का अगर आपने काम नहीं किया तो यही जॉब ड्यूटीज होती है। मैंने किया है क्योंकि मुझे पता है। तीसरी हो गई, फोर्थ हो गई, और एक और डाल देते हैं। 5 जॉब ड्यूटीज हो जाएंगी, जैसे ट्रबल शूट एंड रिजॉल्व मैकेनिकल। ये मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी जॉब का रेज्यूमे अपने हिसाब से बना सकते हो, जो भी आपका मन है, जो भी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो कॉन्टैक्ट पर्सन है, अपनी एम्प्लॉयर की डिटेल भरनी है, वो ऑप्शनल है, आपको फिल करनी है नहीं। तो मैंने एक एक्सपीरियंस डाल दिया ऑलरेडी। अभी जो दूसरे की बात कर रहा है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं है, और आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने जितने बनाने, जैसे प्लस पे क्लिक करते रहो, यहाँ पे जो प्लस दिया है इस पे क्लिक करते रहो। इस पे क्लिक करके आप जितने भी एक्सपीरियंस डाल सकते हो, प्लस पे किया, एक और डाल दो, एक और डाल दो, जितने भी डालो। तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ डिलीट पे करके, क्योंकि मैंने एक एक्सपीरियंस डाल दिया। तो आप जितने डालना चाहते हो आप डाल सकते हो एक्सपीरियंस। तो मेरे हिसाब से 2-3 तो एटलीस्ट डालने चाहिए। अगर फेक डाल रहे हो तो 2 से ज़्यादा मत डालना। अगर जेन्युइन है तो जितने हैं वो सारे डाल दो यहाँ पे, ठीक है। अभी एजुकेशन डालेंगे। एजुकेशन स्टडी प्रोग्राम, आपका कौन सा प्रोग्राम था? मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। सपोज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे फुल फिल करना है, मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूशन कौन सा था? मैं कॉनेस्टोगा कॉलेज भर देता हूँ यहाँ पे एक बार, कॉनेस्टोगा कॉलेज। और कब से कब आपका, किस किस ईयर में, किस मंथ में आपने स्टडी की थी, कौन सा सेमेस्टर था आपका? तो मैं मान के चल रहा हूँ जैसे मई 2022 से लेके आपका सितंबर 2023 तक कर लेते हैं, आपका 2 साल का कोर्स। तो मई 2022 से सितंबर 2023 का कर देते हैं। सिटी कर देते हैं किचनर। और कोर्स आपके कौन से, तो वो आप लिख सकते हो अगर लिखना है, वरना नहीं लिखना आप छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे कोर्स आ जाएंगे, ठीक है। और
स्टडी होगी, वर्क एक्सपीरियंस होगा आपका, मतलब ये निकलो हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई है, अभी खाली स्किल्स डालनी है, लैंग्वेज डालना है, आपका काम डन। आप प्रोजेक्ट वगैरह डालना चाहते हो, एडिशनल कुछ डालना चाहते हो, आप डाल सकते हो, पर यहाँ पे हमें बस स्किल डालनी है। तो स्किल कौन कौन सी डालेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सबसे बेसिक सभी डाल देते हैं, तो ये हम भी लिखेंगे। प्लस करोगे, प्लस पे क्लिक करते रहो और स्किल डालते रहो। अब स्किल डालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? स्किल्स, स्किल्स फॉर सेम जॉब। चैट जीपीटी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। मशीन सेटअप एंड ऑपरेशन की स्किल है हमारे पास, चलो भाई कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। जॉब के हिसाब से भी हमें स्किल चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि हम जॉब मशीन ऑपरेटर की अप्लाई कर रहे हैं और स्किल हम कुकिंग की डाल रहे हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से ही हमें स्किल डालनी पड़ेगी, राइट। प्रोडक्शन लाइन मॉनिटरिंग, ये है हमारी स्किल भाई। आप 6 से 7 स्किल डाल देना, तो मैं अभी यहाँ पे 3 डाल के आपको खाली आगे बढ़ रहा हूँ। तो लैंग्वेज आ जाओ आप, इंग्लिश है भाई फर्स्ट लैंग्वेज हमारी, कनाडा में तो इंग्लिश ही रखनी पड़ेगी। पंजाबी अपनी मदर टंग डाल दो और हिंदी डाल दो, जो भी है आपकी लैंग्वेज आप डाल सकते हो। तो हमारा रेज्यूमे बेसिकली तैयार हो चुका है, डाउनलोड करके दिखाता हूँ, परफेक्ट लगेगा। बाद में मैं आपको टेम्पलेट भी चेंज करके दिखाऊंगा कि कैसे होती है। अभी हमने डाउनलोड किया, तो चेक करते हैं हमारा रेज्यूमे। तो ये देखिए एकदम फंटेस्टिक बन के आ गया भाई साहब। ये देखिए मैंने शॉर्ट बनाया है, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या बना दिया बेसिक सा। अभी 10 मिनट में आपको रेज्यूमे बनाना है, तो आप जितना वर्क एक्सपीरियंस डालना चाहते हो डाल सकते हो, लेकिन मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कितनी जल्दी रेज्यूमे बन के आ जाता है पीडीएफ फॉर्म में, कोई टेंशन ही नहीं है। आप अभी टेम्पलेट चेंज कर सकते हो, जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए। अभी दिखाता हूँ, अभी टेम्पलेट्स पे जाओ, जो टेम्पलेट आपका मन करता है आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, फ्री हमारा रेज्यूमे कहाँ गया? ये रहा। अभी यहाँ पे जाके आपको टेम्पलेट पे करना है, टेम्पलेट पे जाके चूज़ करनी है, और जिस पे स्टार लगे वो पेड है, सारी प्रीमियम है वो। आप सारी फ्री वाली देखो, ये क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव सारी फ्री हैं। हम जाएंगे फंक्शनल, ट्राई करते हैं। फंक्शनल पे जाओ, इसको डाउनलोड करो, सेव करने के बाद डाउनलोड, और चेक करते हैं कैसी लगती है। तो ये देखो, ये कितनी फंटेस्टिक लग रही है, सॉरी ये कितनी अच्छी लग रही है। मतलब ब्लू पर सारा हेडर बना दिया इन्होंने, साइड पे स्केल आ गया, एजुकेशन। मतलब आप अपनी जॉब के हिसाब से बना लेना, अपनी जो भी टेम्पलेट चूज़ करनी है। मैं खाली ये बता रहा था कि अगर आपने एक बार इससे रेज्यूमे बना लिया, तो आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे रेज्यूमे बनाने में। तो है ना कमाल की चीज़ है। आप बस में जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप फ्री बैठे हो, आपको लग रहा है कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, रेज्यूमे नहीं बनाया, आप ओवर थिंक कर रहे हो कि यार रेज्यूमे बनाना है, अभी तो रेज्यूमे बना के जॉब अप्लाई करनी है, टाइम लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। इस वेबसाइट पे आओ, डिटेल फिल करो, 10 मिनट के अंदर आपका रेज्यूमे रेडी होगा। बस में भी बना सकते हो, फ्री बैठे हो, वॉशरूम में बैठ के बना सकते हो, कहीं भी आप ये रेज्यूमे तैयार कर सकते हो। अपने फ़ोन में बना सकते हो, जरूरी नहीं है लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप पे ऐसा होता है कि थोड़ी स्क्रीन बड़ी होती है, तो ईजी रहता है मैनेज करना। फ़ोन पे भी बना सकते हो, मैंने फ़ोन पे बहुत रेज्यूमे बनाए हैं इस वेबसाइट से। आप लोग यूज़ करो, रेज्यूमे बनाओ, जॉब अप्लाई करो, और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द जॉब लो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने की। किसी जॉब का रेज्यूमे चाहिए, जॉब टाइटल कमेंट करो, रिक्वेस्ट करो, मुझे बताओ कौन सी जॉब का चाहिए रेज्यूमे, मैं ट्राई करूँगा टाइम निकाल के आपके लिए रेज्यूमे बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जाके, वहाँ पे डीएम करो अगर कोई डाउट है, यहाँ पे कमेंट करो अगर कोई डाउट है। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की ट्राई करूँगा। अभी नया ही चैनल शुरू किया है, इस पर मैं मतलब ट्राई करता हूँ जिस चीज़ में लोगों को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है उसमें हेल्प करने की ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू वीडियो डाल रहा हूँ। तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लो अगर कर सकते हो तो, एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।